ग्राम पंचायत के मार्फत उन तक पहुंचेंगी और उसके हिसाब से ही सारे प्रोग्राम होंगे, बजटिंग होगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हो जाए तब तक वहां पर कोई बजट नहीं भेजा जाएगा डेवलपमेंट। आपको मालूम है कि शुरू से ही जन सुराज पार्टी ने और इसके प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने बार बार ये कहा है कि हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन कैसे किया जाए, इस पर एक बहुत अहम मुद्दा आपको बताने हम आपके सामने आए। आप सब जानते हैं कि 1993 में ही जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो एक पंचायती राज कानून बनाया गया था, जिसका पालन देश के विभिन्न राज्यों ने अपने अपने तरीके से किया। और फिर बाद में सरकार ने ये भी नियम बना दिया था कि जब तक किसी राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हो जाए तब तक वहां पर कोई बजट नहीं भेजा जाएगा, डेवलपमेंटल बजट। इन सब को अगर आप ध्यान दें और जैसा कि हम अभी आपको बताने वाले हैं उस पर जरा गौर करें तो आपको लगेगा कि अगर देश के हर राज्य में, पर्टिकुलरली बिहार जैसे राज्य में, इस पंचायती राज व्यवस्था को अच्छी तरह से लागू कर दिया जाए तो हमारे राज्य की लगभग सारी समस्याओं का निदान शुरू हो जाएगा। 2006 में यही आज के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने पंचायती राज के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, जो पहले से बिहार में लागू था, उसे कंप्लीटली ओवरऑल कर दिया और उस डॉक्यूमेंट के बदले नीतीश बाबू ने जो डॉक्यूमेंट बनाया वो आपके सामने अधिनियम 2006 के नाम से लाया गया था। ये पंचायती राज अधिनियम और किसी का नहीं, नीतीश बाबू का ही लाया हुआ है। इस पंचायती राज अधिनियम में इतने अच्छे और सटीक प्रोविजन बनाए गए थे कि लगभग सारा प्रशासनिक अधिकार गांव के मुखिया के हाथ में था। लेकिन जैसे जैसे प्रशासन को समझ में आने लगा कि उनके पावर को हटाया गया है और ग्राम पंचायत लेवल पर सारे अधिकार सीमित कर दिए गए हैं, तो लोगों की मंशाएं बदलने लगी। विदिन 5 years, 5 साल के भीतर कुछ ऐसे बदलाव हुए जिससे कि पंचायती राज अधिनियम की धज्जियां उड़ गई और बिहार में कहीं भी पंचायती राज दिखाई नहीं देता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये अधिनियम बार बार कहता है कि जनता का प्रतिनिधित्व उनके अपने शासन के लिए, उनको क्या जरूरत है इसके लिए, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं इसके लिए, जो फोरम
उनके लिए बनाया गया है वो न तो लोकसभा है न विधानसभा है, वो ग्राम सभा है। और ग्राम सभा में जितने तरह से ग्राम सभा के सदस्य भाग लेने चाहिए, वो अगर होने लगे तो बीडीओ हो या एडीएम हो या डीएम हो, सबकी नींदें हराम हो जाएंगी। क्योंकि जनता का फैसला, जनता की इच्छाएं, जनता की जरूरतें जनता के द्वारा ग्राम पंचायत के मार्फत उन तक पहुंचेंगी और उसके हिसाब से ही सारे प्रोग्राम होंगे, बजटिंग होगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ग्राम सभा के लोग जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए तरह तरह की निगरानी समितियां बना सकते हैं। उस निगरानी समिति का काम है कि जितने कार्य हो रहे हैं उसमें अगर कोई धांधली हुई उसकी जानकारी उनके पास है, अगर उसमें कुछ कमी रह गई उसकी जानकारी उनके पास है। इन सब की शिकायतें ग्राम पंचायत के लेवल पर ही हो सकती है। और सोच कर देखिए, अगर हमने अपने गांव में आम जनता को सशक्त बना दिया तो समाज में हो रही कितनी सारी अराजकता को और करप्शन को कम किया जा सकता है। तो जब प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, तो उसका मतलब कई तरह से हम चेंजेस लाएंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरी प्रशासन व्यवस्था का है उसको चेंज करना, उसको बदलना हमारे लिए प्रायोरिटी होगी। जन सुराज जब भी शासन में आएगी, पहली प्रायोरिटियों में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पूरी पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना हमारा ये संकल्प होगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आज की सरकार को, आज के मुख्यमंत्री को, उन्हीं नीतीश कुमार को जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनाया था, उनको आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप और जनता की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था जल्दी से जल्दी पूरी तरह व्यवहार में लाने की प्रक्रिया जारी कीजिए। अभी अभी प्रेस रिपोर्ट में पता चला कि उप मुख्यमंत्री पंचायतों में शिविर लगाकर युवाओं को रोजगार के लिए लोन दिलवाने का काम कर रहे हैं बैंकों से। ये काम उनका नहीं था, ये काम ग्राम पंचायत का है। अगर ग्राम पंचायत चाहता तो ये काम वो करता। बिहार के हर ग्राम पंचायत में ये काम हो सकता है बिना सरकार के, बिना सम्राट चौधरी के, बिना बिहार के मुख्यमंत्री के इन्वॉल्वमेंट के। और इसको बड़ा बनाकर प्रेस में आने के बदले अगर यही काम ग्राउंड में होता रहता तो आज युवाओं को रोजगार के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। अभी हमारे महासचिव कुशवाहा साहब, सुभाष कुशवाहा जी, आपको कुछ विशेष तरीके